आप सभी को मिश्रा क्लासेस बीटीएच में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। देखिए, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदों के मेल को भी समास कह सकते हैं। पद या शब्द दोनों क्या होता है, एक ही है। अब कभी पद कहते हैं, कभी शब्द कहते हैं। अब देखिए, राजपुत्र, यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल राजपुत्र का। तो राजा का पुत्र जो होता है उसी को क्या कहते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र दो शब्द से मिलकर बना है। राजा का पुत्र को राजपुत कहेंगे। तो यहाँ पे राजा का पुत्र है, दूगो शब्द राजा और पुत्र मिला है तब ना राजपुत बना है। अब देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे इसका उदाहरण हो जाएंगे। अब समास 6 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा का कर्मधारय समास, तीसरा का बहुब्रीहि समास, चौथा का द्वंद्व समास और पांचवा द्विगु समास, छठा होता है अव्ययीभव समास। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पहला जो है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है, जिस शब्द का प्रश्न करने पर बीच में कारक आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस शब्द का मतलब प्रश्न कहते हैं, कोई ऐसा शब्द होगा जी उसको प्रश्न करेंगे तो क्या आएगा, कारक आएगा, उसी को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे स्वर्ग प्राप्त, यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त कहेंगे, किस लिए प्राप्त है, तो स्वर्ग के लिए प्राप्त है। रसोई घर, घर कैसा है, तो रसोई के लिए घर है। रस भरा, रस कैसा है, भरा कैसा है, रस भरा, रस से भरा। ठीक है ना। पुत्र शोक, पुत्र कैसा है, शोक कैसा है, तो पुत्र के लिए शोक है। नेत्रहीन, वो कैसे हीन है, तो नेत्र से हीन है। उस प्रकार तत्पुरुष समास समाप्त होता है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास का पहला पद विशेषण तथा अंतिम पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो इसमें देखिए एक और परिभाषा हो सकता है, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब संज्ञा का और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण इसका हो गया, देखिए क्या होता है। नव युवक, यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है युवक कैसा है, तो नया है। पीताम्बर, अंबर कैसा है, तो पीत है। अब देखिए यहाँ पे नव क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पे देखिए तो युवक, युवक का विशेषता कौन बता रहा है, नव बता रहा है। युवक कैसा है, तो नया है। अब यहाँ पे अंबर कैसा है, तो पीला है। ठीक है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, मतलब यहाँ पे ईश्वर कैसे है, तो परम है, महान है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर का विशेषता बता रहा है। नीलकमल, कमल कैसा है, तो नीला है। कमल कैसा है, नीला। तो कमल हो गया संज्ञा, नीला हो गया विशेषण। कमल का विशेषण बता रहा है, रंग बता रहा है। महात्मा, आत्मा कैसा है, तो महान है आत्मा। अब यहाँ पे देखिए नील गाय, गाय कैसी है, तो नीली है। तो इसी को क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए तो एक दूसरे का विशेषता को बता रहा है कि नहीं। संज्ञा का सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास का पहला एवं दूसरा पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे जिस समास का पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। मतलब कि पहले का शब्द और दूसरा का शब्द प्रधान नहीं होता है,
कोई बाहर वाला शब्द आ गया उसके जगह पे, वही क्या हो गया, अपना प्रधानता दिखाने लगा, उसी को क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। उदाहरण हो जाएगा चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जी, चंद्र है शेखर पर जिसके, मतलब अब मतलब जिसके माथा पे चंद्रमा हो उसी को क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रशेखर के बदले में क्या आ जा रहा है, महादेव आ रहा है, तो यही क्या हो गया, प्रधान हो जा रहा है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा, मतलब जिसके 4 गो माथा हो उसी को क्या कहेंगे, चतुरानन। तो यहाँ पे चतुरानन की जगह पे ब्रह्मा आकर प्रधान हो जा रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका कंठ नीला होता है उसी को शिव जी कहते हैं। तो यहाँ पे शिव जी प्रधान हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नीलकंठ है, यहाँ पे नीला कंठ का विशेषता बता रहा है, कंठ कैसा है, नीला, मगर यह कर्मधारय समास नहीं होगा। यहाँ पे शिव जी के लिए बात बताया जा रहा है। नील, यहाँ पे एक सिर्फ नीलकंठ एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो ये भुलाकर भी नहीं लिखेंगे कि यह कर्मधारय समास है। यह जब होगा तब बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका 10 गो आनंद, 10 गो सिर होता है उसी को दशानन कहते हैं। तो यहाँ पे दशानन कहने से स्पष्ट हो जा रहा है रावण। वैसा ही लंबोदर, जिसका लंब है उदर अर्थात गणेश भगवान, जिसका लंबो उदर मतलब पेट लंबा होता है उसे गणेश भगवान कहते हैं। तो ऐसा शब्द ऐसा आता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। जिस समास का दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, समान होता है, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। मतलब जिस समास का दोनों पद क्या हो, समान हो, एक साथ समानता दिखाता है, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा हाथ पाँव, हाथ और पाँव, हाथ भी जरूरी है, पाँव भी जरूरी है, दोनों, हाथ नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकता, पाँव नहीं रहेगा तभी कोई काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से दाल भात, दाल भी जरूरी है, भात भी जरूरी है। माता पिता, माता भी जरूरी है और पिता भी जरूरी है, मतलब यहाँ पे माता का भी प्रधानता है, पिता का भी प्रधानता है। दाल रोटी, दाल का भी प्रधानता है, रोटी का भी प्रधानता है। पाप पे और पुण्य, पाप भी होना चाहिए और पुण्य भी होना चाहिए। घर द्वार, घर भी प्रधान है और द्वार भी प्रधान है। घर है द्वार नहीं है तब कोई उसका मतलब अर्थ नहीं हो, मतलब कोई रंग ही रूप नहीं होगा। भाई बहन, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। पिता पुत्र, पुत्र भी प्रधान है, यहाँ पे पिता भी प्रधान है। शिव पार्वती, शिव भी प्रधान है, पार्वती, मतलब ऐसा शब्द जो पहला पद भी उसका प्रधान हो और दूसरा का पद भी प्रधान हो, मतलब पहला पद जो है उस भी होना चाहिए और दूसरा का पद भी होना चाहिए, जरूरी वहाँ पे, उसी को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसी प्रकार से द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब जिस समास का पहले का जो पद होगा ना वह संख्या से चालू होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोकी, तीनों लोकों का स्वामी जो होता है उसे त्रिलोकी कहते हैं। तो यहाँ पे त्रि कहने से 3 का बोध होता है, क्या होता है, 3 का बोध। पंचवटी, पंचवटी कहने से पंच मतलब 5 का बोध हो रहा है। दोपहर, दोपहर कहने से 2 पहर मिलता है तो दोपहर बनता है। उसी प्रकार से चौराहा, 4 गो राह जहाँ पे मिलता है उसे चौराहा कहते हैं, तो यहाँ पे 4 का बोध हो रहा है। शताब्दी, शताब्दी कहने से 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं, तो शता मतलब 100, वदी मतलब 100 का बोध हो जा रहा है, मतलब इसी को क्या कहेंगे, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद क्या किस चीज से चालू होता है, संख्या से चालू होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब द्विगु समास तक तो पढ़ लिए हैं, उसके बाद अब पढ़ेंगे अव्ययीभव समास। अब देखिए जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय, मतलब जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है उसे अव्ययीभव समास कहते हैं। जो शब्द या पद बार बार आता है उसे अव्ययीभव समास कहते हैं, मतलब बार बार रिपीट करता है उसे भी अव्ययीभव समास कहेंगे।
अब देखिए, जिस समास का पहला पद क्या होता है, उपसर्ग हो, अव्यय हो, उसे भी अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो प्रतिदिन, दिन बार बार जो दिन का रिपीट होता है उसी को प्रतिदिन कहेंगे। प्रति मास, हर माह को, मतलब मान लीजिए जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मतलब बार बार रिपीट, मतलब दूसरा एक आया उसके बाद दूसरा का आएगा, दूसरा का के बाद तीसरा का, मतलब प्रति मास होगा। ये प्रति भी यहाँ पे उपसर्ग है। यथाशक्ति, शक्ति कितना होना चाहिए, यथा, जितना औकात होना चाहिए उतना ही शक्ति होना चाहिए, मतलब जितना मन का इच्छा है उतना ही शक्ति होना चाहिए, तो उसी को यथाशक्ति कहेंगे। यथा भी उपसर्ग है। धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिए धीरे एक बार आया फिर दोबारा धीरे आया, तो मतलब एक शब्द को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि नहीं, तो रिपीट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जल्दी जल्दी, यहाँ पे भी जल्दी जल्दी कहने से एक शब्द का बार बार रिपीट किया जा रहा है। आ जन्म, यहाँ पे आ जन्म कहने से आ क्या है, उपसर्ग है, जन्म मतलब बार, आ जन्म हो गया। बेकाम, बे क्या है, उपसर्ग है, आ काम उसमें लग गया तो बेकाम हो गया, तो ये भी क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग से बना है, तो उसी को क्या कहेंगे, जिसका पहला पद उपसर्ग है, दूसरा का पद कोई शब्द है। तो यहाँ पे जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, उसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक एक्स्ट्रा आता है नए समास, क्या आता है, नए समास। अब देखिए, जिस समास का अर्थ न से लगता है उसे नए समास कहते हैं। इसमें कोई भी शब्द होगा उसका अर्थ क्या लगेगा, न से लगता है, ठीक है ना। जैसे देखिए तो अमर कहेंगे, अमर, न मर अमर। अजर, जो कभी नहीं जरे उसे अजर कहते हैं। अमित, जिसका कोई मित्र न हो उसे अमित कहते हैं। अभय, जिसको कभी भय नहीं होता है उसे अभय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या आ रहा है कि इसका अर्थ न से लग रहा है, अमर, अजर, अमित, अभय, जिसका अर्थ न से लग जाए, क्वेश्चन करने में जिसका अर्थ न से लग जाए उसे नए समास कहते हैं, ठीक है ना। अब नए समास में अधिकतम अ से चालू होता है, क्या चीज़ से होता है, अ से। नए समास में भी उपसर्ग रहता है, देखिए तो अ क्या है, उपसर्ग है ना, तो नए समास नहीं रहता है, मतलब उतना नहीं यूज आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी था। अब देखिए यह, अब इस प्रकार से वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन होगा जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।